नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 17 सितंबर की। आज के इतिहास में 17 सितंबर की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1879 की। 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु में समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ईवी रामास्वामी नैयर का जन्म हुआ। प्रारंभ में वे कांग्रेस से जुड़े, लेकिन बाद में उन्होंने स्व सम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समाज में जातिवाद और अंधविश्वास को समाप्त करना और हर व्यक्ति को समान अधिकार दिलाना था। 1923 में ईवी रामास्वामी ने हरिजनों को वैकोम मंदिरों में प्रवेश दिलाने का आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, मनुस्मृति को जलाकर जातिवाद की पुरानी परंपराओं का विरोध किया और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ब्राह्मण परंपराओं को तोड़ते हुए ब्राह्मणों की मदद के बिना विवाह किया। उनका जीवन समानता, समाज सुधार और जातिवाद विरोधी संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर को आज भी तमिलनाडु और पूरे भारत में समानता और सामाजिक न्याय के अग्रणी नेता के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1915 की। 17 सितंबर 1915 को भारत के प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन यानी एमएफ हुसैन का जन्म हुआ। उन्हें आधुनिक भारतीय कला का प्रमुख स्तंभ माना जाता है और वे अपनी अनूठी शैली और अभिव्यंजन चित्रकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। एमएफ हुसैन ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और रोजमर्रा की जीवन शैली को अपनी चित्रकला में जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। उनके चित्रों की शैली में तेज रंग, भावनाओं की गहराई और आधुनिकता का मिश्रण दिखाई देता था। हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। उनका काम आज भी कला प्रेमियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एमएफ हुसैन ने भारतीय चित्रकला को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया और आधुनिक कला के क्षेत्र में अपना अमिट योगदान दिया। अब बात करते हैं साल 1948 की। 17 सितंबर 1948 को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद रियासत के निजाम ने भारत में विलय के लिए शुरुआत में आनाकानी की थी और वह स्वतंत्र रहने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद भारतीय सरकार ने सैन्य अभियान ऑपरेशन पॉलिस्टर चलाया, जिसके तहत हैदराबाद में भारतीय बलों ने प्रवेश किया और स्थिति को नियंत्रित किया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप हैदराबाद रियासत ने भारत के साथ संघीय एकीकरण स्वीकार किया। 17 सितंबर 1948 का दिन भारतीय संघीयता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले घटनाओं में से एक माना जाता है। हैदराबाद का विलय स्वतंत्र भारत की अखंडता और राज्य संघ व्यवस्था के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1949 की। 17 सितंबर 1949 को दक्षिण भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना हुई। इस पार्टी की नींव ईवी रामास्वामी नायकर के स्व सम्मान आंदोलन और द्रविड़ आंदोलन के विचारों पर रखी गई थी। डीएमके का उद्देश्य समाज में समानता, जातिवाद विरोध और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। पार्टी ने तमिलनाडु में राजनीति में नए विचार और सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य किया। इसके माध्यम से शिक्षा, भाषा, रोजगार और सामाजिक अधिकार के क्षेत्र में कई सुधारों को बढ़ावा मिला। आज डीएमके दक्षिण भारत की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसने तमिलनाडु और देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। अब बात करते हैं साल 1950 की। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। वे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के प्रमुख नेता हैं। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लंबा और प्रभावशाली कार्यकाल निभाया, जो अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक लगातार चला और उन्हें गुजरात का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके नेतृत्व में राज्य में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, शिक्षा और डिजिटल प्रशासन में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए।
2001 में केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उनके दूरदर्शी प्रशासन और योजनाओं जैसे 7 निश्चय, स्वास्थ्य और विकास परियोजनाएं ने राज्य को नई दिशा दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी ने वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है, और वडोदरा, गुजरात, दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की सक्रिय भूमिका जैसी कई पहलें शुरू की। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। उनका राजनीतिक जीवन, संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनता है। मोदी का कार्यकाल न केवल विकास और प्रशासन में बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी यादगार माना जाता है। अंत में बात करते हैं साल 1999 की। 17 सितंबर 1999 को अलकायदा के संस्थापक और वैश्विक आतंकवादी नेता ओसामा बिन लादेन ने भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। यह बयान कश्मीर और अन्य क्षेत्रीय आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में आया था और इसका उद्देश्य भारत में आतंक फैलाने और अलगाववादियों का समर्थन करना था। इस दिन की घटना ने भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ सतत प्रयास तेज कर दिए। ओसामा बिन लादेन की इस घोषणा ने दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत की नीतियों को और मजबूत किया। 17 सितंबर 1999 का दिन आतंकवाद और उसकी चुनौतियों के प्रति भारत के सतर्क रहने की आवश्यकता को याद दिलाने वाला महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें